Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स। दिस वीडियो इज़ हाईली डिमांडेड। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि फिजिक्स के लिए वीडियो चाहिए है कि क्लास 12th के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो हर एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ पर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। उससे पहले ये देख लो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो हमारा रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा पैटर्न क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये ही नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों का पेपर 70 नंबर का होता है, एटलीस्ट ये तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो 30 नंबर हैं उसके आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो विच मीन्स जो प्रैक्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 घंटे का हम लोगों को यहाँ पे टाइम मिलता है। टोटल क्वेश्चंस 33 होते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बट यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल हमारे पास सेक्शंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास सेक्शंस हैं। सारे सेक्शंस भी कंपलसरी हैं बट इंटरनल चॉइसेस गिवन हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 12 MCQ हैं और बाकी के 4 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को यहीं पर दिक्कत होती है क्योंकि सब्जेक्टिव की आदत है। जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ईजी यही रहता है, बट जो बच्चे उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं उनको यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। फिर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं। फिर सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे 4 नंबर के होते हैं। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने रट लिया है तो तुम लोग ईजिली सॉल्व कर लोगे। केस स्टडी ना हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन ई है उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चॉइस नहीं है बट इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाती है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। बहुत सारे बोर्ड्स में होते हैं बट जनरली नहीं होते हैं कैलकुलेटर अलाउड। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे हर एक चैप्टर में से टॉपिक तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, तो आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर मैं सिंपली PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, सो टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। सारी इंपॉर्टेंट PDFs, बी इट फ्री हैंड रिटन नोट्स की PDF या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सब कुछ वहीं पर अपलोड होता है। ठीक है, अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तुम लोग समझ ही गए होंगे, इसीलिए मैं बुक भी रिकमेंड कर देती हूँ कि कौन सी तुम लोगों को परचेस करनी है। तो ये है हमारे पास ओसवाल पब्लिशर्स की सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक। सबसे पहली बात ना, इनकी मैंने जो PYQ वाली बुक है वो इतनी ज़्यादा तुम लोगों को रिकमेंड करी है और मुझे पता है इतने सारे बच्चों ने खरीदी है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो इनकी बुक इतनी ज़्यादा बढ़िया है। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये जो इनके लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स रिलीज़ हुए हैं अभी ही मैंने देखे हैं ना, इतने बढ़िया हैं। सबसे पहली बात देख लो, सारे यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएंगे 6, बाकी आपके 4 हैं अनसॉल्व। अब अनसॉल्व हैं, इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कैसे? QR कोड मेंशन रहता है, उसको स्कैन करो एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। बोर्ड एग्जाम पेपर जो है 2025 का, वो भी विद सोल्यूशन यहाँ पे है और प्रॉपर ना यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी मेंशनड है। जैसे कि यहाँ पे देखो, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ब्लूप्रिंट मेंशन कर रखा है कि हमारे पास इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रॉपर ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे गिवन है, प्रॉपर देखो नीचे ना सोल्यूशन भी मेंशनड है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो पेपर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2025 का। ठीक है, सो हर एक चीज़ इस बुक में आप लोगों को मिल जाएगी। सो इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे हमारे चैप्टर्स में कि चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा कूलम्स लॉ आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक सा है। फिर हमारा टॉर्क कैलकुलेट करना, यहाँ पे ना डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप CBSE बोर्ड में हो तो डेरिवेशंस उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। यू हैव टू फोकस मोर ऑन द conceptual questions plus the numericals। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल, 2 कंडीशंस में भी कैलकुलेट। गॉस लॉ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, उनका फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन इज वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे भी 2 कंडीशंस हैं। इक्वेटोरियल में 0 हो जाता है तो इक्वेटोरियल यहाँ
यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऊपर वाले पे इंटेंसिटी वाले पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यहाँ पर से एमसीक्यू या फिर असर्शन एंड रीजन आ सकता है। फिर है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड तब क्या होता है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शली फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे 10th में हमारा रेजिस्टर्स वाला आता था, सेम यहाँ पे कैपेसिटर्स वाला है, ठीक है। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होता है, देन इज द ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड वाला आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, तो सीरीज और पैरेलल वाला ही आपको देखना है, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ, यहाँ पे से जो आपका सेकंड लॉ है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी काफ़ी सारे टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट थे बट अभी डिलीट हो गए हैं, तो तुम लोगों को इतना ही देखना है, ठीक है। उसके बाद है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले लॉरेंस फोर्स क्या होता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड एट एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। उसके बाद ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो यहाँ पर से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके बेसिस पे ना हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, वहां पे डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। देन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। देन इज गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, बहुत ही छोटा सा है। तो सबसे पहला है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप विच इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंड जो हमारा पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले EMI क्या होता है, फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, और बेसिक सा टॉपिक है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। फिर आ जाओ AC में, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। AC की RMS वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इम्पिडेंस क्या होती है, इसमें LCR और जो LC सर्किट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। एवरेज पावर ऑफ सर्किट क्या है, ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होता है, AC जनरेटर हमारे पास क्या होता है, वर्किंग कैसे हो रही है इसकी, ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे हो रही है, इसकी एफिशिएंसी से हम क्या डिफाइन करते हैं, मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। देन एनर्जी लॉसेस कैसे कैसे हो सकते हैं एक ट्रांसफार्मर में। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। नाउ जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी ये सारी, ठीक है, इनकी क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स पूरी की पूरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स, रे और वेव दोनों ही। तो रे में सबसे पहले देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जब हम 2 लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखते हैं, कोई से भी लेंसेज हो सकते हैं, तो फोकल लेंथ ऐसे निकालेंगे तो पावर हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, दोनों सर्फेसिस के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का डेरिवेशन अलग अलग है, फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला यही आएगा, ठीक है। देन जो थिन लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है वो ये है, इसका डेरिवेशन, और यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पर से भी बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने हैं जो आपने 10th में भी पढ़े हैं कि डिस्पर्जन क्या है, फिर ये डेरिवेशन थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आ जाओ तो हाइगन्स थ्योरी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं। यंग्स का एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर डेरिवेशन भले ही आपके सिलेबस में नहीं है बट आई विल सजेस्ट कि डेरिवेशन को देखो, क्योंकि जब डेरिवेशन को देखोगे तभी आपको ना ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भले इसको रटना मत, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, रटो मत, बट देखो, तभी जाके आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास डिफ्रैक्शन। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके लॉस क्या हैं, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर से आपके बनते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, 2 या 3 नंबर के बन सकते हैं ईजिली, ठीक है। फिर हमारे पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, देन हम इस इक्वेशन की हेल्प से जो ऊपर हमने लॉस पढ़े हैं इनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास हर्ट्ज और लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट आता है एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर है हमारे पास एटम्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जो हम लोगों ने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का, बोहर का, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा अलग हो गया कि हम बोहर ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालेंगे और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ईजिली बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियाई, तो जो मास एनर्जी रिलेशन होता है E=mc², ये आता है, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये चेंज कैसे होती है जैसे जैसे हम एटॉमिक मास को चेंज करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ होता है प्रॉपर, उसको देख लेना। न्यूक्लियर फिजन क्या है, देन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं आते हैं। देन न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस आखिरकार क्या होता है, ठीक है। चलो लास्ट चैप्टर हमारे पास आ गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहीं पर से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके ईजिली आ सकते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी चैप्टर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी और एन टाइप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये। देन हम अगर जंक्शन डायोड बना देंगे तो वो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। 2 टाइप की बाइसिंग हम लोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या यहाँ पे ग्राफ्स बनते हैं, दैट यू हैव टू सी, ठीक है। उसके बाद डायोड को हम एज अ हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फिर देखो कि पीएन डायोड जो है इसको हम हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे टॉपिक्स। तो स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो दैट इज़ इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।